भीम ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मेहनत करना चालू कर दिया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ने अपने अपने कौशल को और विकसित करने के लिए काम चालू कर दिया। ब्लेम गेम नहीं खेला, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए कम नहीं हुई। और उस बुरे समय में तब बोलते हैं ना कि जब समुद्र में तूफान आता है तो समझदार मछुआरे विलाप नहीं करते कि अब मैं क्या करूं, वो अपना नेट को है ना, वो अपना जो जाल है उसकी बुनाई, उसको ठीक ठाक करना, उसको रिपेयर करने का काम चालू कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाट पांडवोस डिड इन देयर एग्जाइल पीरियड। उन्होंने अपने आप को इतना कौशलवान और बलवान और शक्तिशाली बना दिया कि वो युद्ध में परास्त नहीं किए जा सके। जब आपके पास कठिन दौर आए, कठिन समय आए, आप उसमें विलाप करेंगे या अपने आप को तैयार करेंगे, ये आपको तय करना होगा बड़े भाई, है ना। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका इंटरनल ग्रोथ तो आपके हाथ में है ना। थोड़ा सा समय मिलता है, हम क्या कर रहे हैं उसमें। तो अभी ब्रेक में थोड़ा सा समय मिला था ना, तो आपको एक गुड न्यूज दूं, आपके भाई ने कॉर्पोरेट महाभारत का पहला एपिसोड इंस्टाग्राम पे रिलीज कर दिया। परिवार का सपोर्ट चाहिए, शिव अरोड़ा ऑफिशियल इज द हैंडल। सर, शिव अरोड़ा ऑफिशियल इज द हैंडल। आप डेली 1000 लोगों को जूम में हैंडल कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा महाभारत का जब तक जूम पे आप जाओगे लाइव, तब तक मेरे 3-4 एपिसोड आ चुके होंगे, ठीक है। तो एक शेयर अगर हो जाएगा ना, वो मेरा महाभारत का एपिसोड इंस्टाग्राम में, शिव अरोड़ा मोटिवेशन नहीं, जो मेरा पहले का चैनल है, मैंने नया चैनल बनाया है, जीरो से अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया हूं। कई लोग, मेरे लगभग 10,000 फॉलोअर थे, मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था क्योंकि मेरी टीम ने बोला कि सर नया चैनल बना के आपको ग्रो करना होगा इंस्टाग्राम में। तो 9-10 हजार फॉलोअर छोड़ दिए मैंने, अपने चैनल को जीरो पे लाके फिर कर लेंगे, क्योंकि यात्रा 10-20-50 हजार पहुंचने की तो है, मिलियंस तक पहुंचना है, बिलियंस तक पहुंचना है। तो जीरो पे आके फिर शुरू करने की हिम्मत है, क्योंकि मेरे को पता मेरे साथ इतने भाई बहन सपोर्ट है, दोस्तों का मिलेगा ना सपोर्ट। बस आप अपने, अब देखो आपके रिश्तेदारों, आपके फ्रेंड्स, आपकी टीम को भी वो कंटेंट हेल्प भी करेगा। 20 लाख लोग तो आपके व्हाट्सएप स्टोरी में, व्हाट्सएप स्टेटस में, इंस्टाग्राम स्टोरी में, और इंस्टाग्राम से भी अपने दोस्तों को अलग अलग शेयर कर सकते हो ना। तो प्यार देंगे भाई को, तो आपने इतना प्यार दिया, तो आपके खाने के और आपके बीच में बस अब बचे हैं 4 चैप्टर, राइट। 4 चैप्टर और बचे, चले आगे बढ़े। 12 साल तो वनवास में बीत गए, 1 साल बिताना था अज्ञातवास में। और अज्ञातवास में अगर पांडव पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, फिर से 12 साल वनवास में जाना पड़ेगा। तो वो 1 साल अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना होगा। तो आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एम्परर ऑफ द वर्ल्ड युधिष्ठिर सेवक बन गए, राजा विराट के सेवक बन गए 5 पांडव द्रौपदी के साथ। ये बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों। कठिन दौर के अंदर में अपने पद, प्रतिष्ठा, पावर, अपने कामयाबी के जो आपने शिखर देखा था, उस अहंकार को, उस अहम को साइड में रख के शून्य से, जीरो से सेवक बनकर अपना काम शुरू कर दें, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। और ये काम पांडवों ने किया एक जोरदार वापसी के लिए। और आपको पता है, प्रकृति
पर्सनैलिटी कनेक्ट कैसे करती है अब समझिएगा। इस बीच खिचक जो विराट के साले होते हैं उनको भी उनके दुस्साहस के लिए मार डालते हैं, तो विराट की सेना कमजोर हो गई और दुर्योधन उसका लाभ उठाने के लिए विराट के राज्य में हमला कर देते हैं और उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे पांडव मौजूद है। और उसी समय ठीक अज्ञातवास खत्म हो रहा होता है और धर्मधारी अर्जुन की वापसी होती है और महाभारत के युद्ध के पहले ही कौरवों को युद्ध में धूल चटाते हैं अकेले अर्जुन। ऐसी वापसी करके वो विराट को कौरवों से बचा लेते हैं। इस बात को समझिएगा साहब कि आपके अंदर क्या कौशल है, लेकिन फिर भी उस कौशल के अहंकार में डूबे बिना आप छोटे से कार्य को करें। मैं तो डायमंड हो गया हूं साहब, मैं तो डायमंड हो गया हूं साहब, मैं तो वन ऑन वन प्लान नहीं ले सकता। आप जब 20, 50, 100 लोगों को बुलाओगे तभी मैं मीटिंग लेने आऊंगा, नहीं, ऐसा अहंकार नहीं आता है। मैंने तो इतने रुपए ले लिए कमा लिए, अब तो मैं मंच से ही बोलूंगा, अब तो मैं जो करूंगा बड़ा करूंगा। वो इंसान बड़ा नहीं करेगा, वो नीचे आएगा। लेकिन जो इंसान बड़ा होने के बावजूद भी अपने एक टीम मेंबर को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए एक वन ऑन वन मीटिंग के लिए आगे बढ़ता है ना, वही पांडवों की तरह उस एग्जाइल और अज्ञातवास से वापसी नहीं कर पाते। तो ये जो अज्ञातवास है, ये कहीं ना कहीं हमको समझाता है कि हमें अपने अहंकार किनारे रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। When you leave the ego aside in tough times, जब आप अपने अहंकार को साइड कर देते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपका वेलकम करती है। नहीं पता ना, जो एक व्यक्ति को आप मीटिंग दिखाने गए थे वही एक विकास जी जैसा लीडर निकल जाए जो 6,000 डायरेक्ट लगाने का हिम्मत रखता हो, और अगर आप नहीं गए तो आपका लीडर भी नहीं गया और आपको खबर आती है कि परसों सर उसने किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिया। होता है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी समय है जो हर वक्त बीत रहा है। एवरी टाइम इज नॉट द सेम टाइम। ये समय, ये पल, ये जो अभी है, आप सब कुछ वापस हासिल कर सकते हो। पद, प्रतिष्ठा, अवध, संपत्ति, धन, सब कुछ हासिल कर सकते हो। जो हासिल नहीं कर सकते वो ये समय, एक बार बीत जाने के बाद ये समय साहब वापस नहीं आएगा। अब हम महाभारत के अंत के तरफ जा रहे हैं और मुझे काफी अच्छा लगता है जब मैं किसी ऐसे स्टूडेंट को देखता हूँ जो डूब कर लर्निंग में लगा हुआ रहता है और उसको डिस्टर्ब करने में भी मुझे खराब लगता है। लेकिन मैं फिर भी मनोज साहब को बोलूंगा कि एक बार पांडे जी को एक छोटा सा मैसेज दे दें कि हमारे लंच का प्रबंध कर दें। हम 10 से 15 मिनट के अंदर में हम रिलीज करेंगे। राइट? तैयार हैं? खाने के लिए भी सीखने के लिए, उसके बाद लेकिन आज का सेशन तो फिर भी बहुत लंबा चलने वाला है। आज तो आपको बहुत सारी गुड न्यूज मिलने वाली है, तो एक्साइटमेंट में कभी